तौबा की सेहत के लिए कुछ शराइत हैं। उन शराइत में से ये शर्त है कि तौबा खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो। ऐसे ही तौबा को अल्लाह ताला अपने बंदों से कबूल करते हैं और उसको गुनाहों का कफारा बनाते हैं और उसके जरिए दर्जात बुलंद करते हैं और जन्नत जिसकी वुस्अत आसमानों और जमीन के बराबर है वो अता फरमाते हैं। जैसे कहा जाता है खालिस शहद, खालिस दूध, तो खालिस चीज में मिलावट नहीं होती। और तौबतुन नसूह, इससे मुराद है जिसको उसके अरकान और शराइत के साथ अदा किया जाए। और तौबा के 5 अरकान हैं। तौबा के अरकान में से पहला रुकन है गुनाहों के खतरनाक होने का इल्म। इस इल्म के बगैर तौबा दुरुस्त नहीं होती। इल्म हासिल करना जरूरी। जो शख्स गुनाहों के खतरे को नहीं समझता वो उन गुनाहों को बड़ा नहीं समझता। वो यूं ही समझता है जैसे नाक पे कोई मक्खी बैठी तो उड़ा दी। गुनाह ऐसे खत्म नहीं होता। और जो गुनाह को बड़ा नहीं समझता तो कैसे उससे तौबा कर सकता है? कैसे मुमकिन है कि वो उससे तौबा कर ले? और अगर वो उससे तौबा ना करे तो उसकी तौबा कहां से कबूल की जाए? तो गुनाहों के अजीम होने का यानी बड़े गुनाहों का समझना जरूरी है कि गुनाह कितने खतरनाक है। राबिया अदविया के बारे में यह कहा जाता है कि एक शख्स था कि जिसने अल्लाह से इस्तिगफार की तो उन्होंने महसूस किया कि इसकी इस्तिगफार में वो दिल का एहसास शामिल नहीं है। तो राबिया अदविया ने कहा कि हमारी इस्तिगफार मोहताज है कि हम इस पर भी अल्लाह से इस्तिगफार करें। हमारी इस्तिगफार ऐसी है कि अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि हम इस्तिगफार करना भी नहीं जानते, इस्तिगफार करना भी नहीं सीखा। उलमा ने गुनाहों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। ये तकसीम सही है, लेकिन जो रासिख इल्म रखने वाले, पुख्ता इल्म रखने वाले, वो कहते हैं कि किसी गुनाह को छोटा मत समझो, लेकिन इस तरफ देखो कि मैंने नाफरमानी क्या की है और किसकी नाफरमानी की। मैंने किसकी नाफरमानी कर दी? अल्लाह की नाफरमानी, खालिक कायनात की, मालिक कायनात की। क्योंकि इसकी वजह से इंसान के दिल में गुनाह बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो शख्स तौबा करना चाहता है उसको जान लेना चाहिए कि इंसान तौबा करता है गुनाह के बड़े होने के एतबार से और गुनाह के खतरे उसके अंजाम को पहचान के। इस मफहूम को ज़हनों के अंदर रासिख करने की जरूरत है। नंबर 1 तो ये कि खालिक अजीम है। अल्लाह ताला के अस्मा सिफात का इल्म हासिल करके फिर अल्लाह ताला की आयात रहमत और आयात अजाब के तवस्सुत से, क्योंकि इसकी वजह से इंसान खौफ और उम्मीद के बैन बैन रहता है। क्योंकि कभी तो वो डरता है, कभी फिर उसे उम्मीद भी बन जाती है। तो इंसान अगर अपने आप को हमेशा ऐसे मकाम पर पाए कि किसी भी वक्त वो गुनाहों में घिर सकता है, अगर वो नेकी करने की कुव्वत रखता है तो गुनाह भी उससे हो सकते हैं। हर वक्त वो महसूस करे कि मेरा कदम कहीं डगमगा ना जाए, तो ये खौफ उसको गुनाह करने नहीं देता। तो जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 165 में जिक्र किया है, दायमी तौर पर उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहीम है, उसकी रहमत की तरफ भी। और जैसे उसने कहा नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बता दो कि मैं गफूर रहीम हूं, और मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत सख्त इंतकाम लेने वाला भी हूं। अल-हिज्र की आयत है 49 से 50। सूरह अज़्ज़ुमर में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कह दो है मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना। तो पहला रुकन है तौबा का जो हमने देखा कि गुनाहों के बड़े होने का, खतरनाक होने का, यानी उसके अंजाम का इल्म, और मुसलसल तौबा को मुस्तहज़र रखना अपने कल्ब के अंदर, ताकि मुसलसल इस तौबा के सिलसिले को जारी रखा। तौबा का दूसरा रुकन है नेक अमाल के लिए जल्दी करना। तौबा के लिए रग़बत रखना, नेक अमाल के लिए जल्दी करना और गुनाहों पर इसरार न करना। क्योंकि जिस वक्त एक इंसान गुनाहों भरे माहौल में रहता है, कोई पता नहीं किस वक्त वो उसमें मुब्तला हो जाए। इसलिए इंसान पर गुनाहों भरे माहौल में रहते हुए मुसलसल तौबा करनी लाजिम है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो सगीरा गुनाह बार बार करते रहते हैं, ये तो छोटी सी बात है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो छोटे गुनाह हमेशा बड़ों की तरफ ले जाते हैं और छोटे गुनाह बार बार करने से कबीरा बन जाते हैं।
جو اللہ की मार्फत रखते हैं वो छोटे गुनाहों पर इसरार नहीं करते और कोई बड़ा गुनाह ऐसा नहीं होता जिस पर इस्तिगफार नहीं करते। तो ये तौबा की कबूलियत की शर्त है। इसी तरह से सूरह अल इमरान में आयत नंबर 135 और 136 में हमें इसका तस्करा मिलता है। तीसरा रुकन है अज़्म, इरादा, कि दोबारा कभी ये गुनाह नहीं करना। क्योंकि जो तौबा करता है और वो अज़्म करता है, उस काम का इरादा करता है जिससे उसने तौबा कर ली, तो ये अपने रब का मजाक उड़ाना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। तो जो शख्स गुनाहों से तौबा करता है, फिर उसमें पड़ जाता है, फिर दोबारा गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, हत्ता के वो कवी हो जाता है और फिर वो उस गुनाह से अलग हो जाता है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए जब तक कि तौबा खालिस से हर बार अगर गलती हो जाती है तो उस गलती से तौबा करते रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कैसे मुमकिन है हर बार हम तौबा करें फिर हमसे वही गलती हो जाती है। तो कितनी बार आखिर तौबा करें? जब तक जिंदगी मौजूद है, जब तक सांस में सांस है। सांस कितनी बार लेते हैं? तो जितनी बार सांस लेते हैं उतनी गुंजाइश तो मौजूद ही है, जितना अल्लाह किसी को तौफीक दे दे। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो कहते हैं कि जो बंदा गुनाहगार होता है वो कहता है या रब्बी इन्नी अज़नबतु, ऐ मेरे रब मैंने गुनाह किया, ये गुनाह। फिर अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। फिर उसका रब उससे कहता है अलिम अब्दी, मेरा बंदा जानता है अन्ना लहू रब्बन, के उसके लिए कोई रब है जो गुनाहों से माफ करता है और जो उससे रुसवाइयों को दूर करता है। फिर उसे माफ कर दिया जाता है। फिर जब तक अल्लाह चाहे अल्लाह ताला उसे मोहलत देता है। अगर वो दोबारा ये गुनाह कर बैठता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो गुनाह करता है और वो कहता है मेरे रब मैं गुनाहगार, मैंने फुना गुनाह किया, फिर मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। अल्लाह ताला यही कहते हैं मेरा बंदा जानता है कि मैं गुनाह माफ करता हूं, और वो उसकी तौबा कबूल कर लेता है। हत्ता के अल्लाह ताला उसे कहता है कि मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, फलियामल माशा, फिर चाहिए कि वो अमल करे जो वो चाहे। और ये मुस्लिम की 6986 नंबर रिवायत है। मुराद ये है कि एक इंसान सारी हयात तौबा जरूर करता रहे, तौबा करने से ना रुके। इसका ये मतलब नहीं कि गलतियों पर गुनाहों पर शेर हो जाए, इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक तौबा करता रहे जब तक कि उसकी तौबा खालिस सच्ची नहीं हो जाती। तो सच्ची तौबा के लिए जरूरी है कि गुनाह पर इसरार ना करे, यानी जानबूझकर गुनाह ना करे, और अल्लाह की रहमत से उसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे सैकड़ों बार उसे तौबा करने का मौका मिले। इसी तरह से तौबा के हवाले से हम देखते हैं कि इंसान तौबा करता है लेकिन उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नाउमीदी आनी शुरू हो जाती है। तो नाउमीदी का रास्ता रब का रास्ता नहीं है। रब से नाउमीद होने वाला तौबा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह से तौबा जारी रखनी चाहिए। जो शख्स तौबा करता है इससे पहले कि सूरज मगरिब से तुलू हो, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। यानी कयामत की ये निशानी जाहिर हो जाएगी, फिर तो तौबा कबूल नहीं की जाएगी, मगर इससे पहले पहले तौबा का सिलसिला जारी है। मुस्लिम की ये रिवायत है 6861 नंबर पर। चौथा रुकन है तौबा के अरकान में से कि नमाज, रोजा, ज़कात वगैरह जितना कुछ उससे छूट गया, यानी जो कमियां हुई उन कमियों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई नेक काम जरूर करता रहेगा। जैसे आप देखिए, जो रोजे छूटे सारे रोजे तो ज़ाहिर रखने हैं, जो ज़कात नहीं दी उसका हिसाब किताब करके रखना है, और जो नमाजें छूट गई उन नमाजों के छूट जाने पर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार भी करनी है। लेकिन नेकी के काम इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत, यकीनन नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। पांचवा रुकन है कि जो काम ऐसे इंसान से हुए जिसमें मादी तौर पर किसी पर जुल्म किया, तो जिस पर जुल्म किया है उससे माफी मांग ले और उसकी तलाफी कर दे। और अगर वो नहीं जानता उन अफराद के बारे में, या नहीं पता चलता कि वो कहाँ गए, तो फिर अल्लाह से माफी मांगने की जरूरी है और उसके हक में सदका और खैरात कर दे। अगर वो फकीर है तो ऐसी सूरत में वो अपने नफ्स और अपनी औलाद पर भी सदका कर सकता है, ये सोच करके ये उसकी जानिब से, यानी जिसके साथ उसने जुल्म किया। इसी तरह से जिन हुकूकुल इबाद में कमी की है उन हुकूकुल इबाद को अदा करना जरूरी है। तौबा के लिए ये लाजिम है, क्योंकि अल्लाह ताला बंदों के हुकूक को उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि बंदे खुद माफ नहीं कर देते। इसलिए अगर किसी के माली हुकूक में कोई कमी की है, मसलन विरसे में आमतौर पर लोग एक दूसरे पे जो है ज्यादती कर जाते हैं, तो अगर विरसे में कोई कमी की है तो उस विरसे में जितना माल किसी के हिस्से में उसे अदा कर दिया जाए। और इसी तरह से अगर
کمی کسی اور اعتبار سے کی گئی ہے، کسی کی عزت میں کوئی کمی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے، تو معافی مانگنی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے معافی کے ساتھ ہی معافی ملتی ہے۔ اور حقوق 3 قسم کے، ایک خالص اللہ کا حق ہے، اس پر خالص توبہ سے معافی مل جاتی ہے، اور ایک بندوں کا خالص حق ہے، جب تک بندے معاف نہ کریں توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی توبہ کرے۔ اور دوسرے بندے اور رب کے درمیان مشترکہ حقوق ہیں، تو یہ حقوق جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں، یہ توبہ سے دور ہو جاتے ہیں اگر انسان مظالم کو دور کر لے، یعنی اللہ سے معافی مانگ لے۔